हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल अलाउंसेस का केस जो कि आईबीए ने एक ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। चारों तरफ इंडिया का जितना भी स्पेशल अलाउंसेस केस है उसको लेके दिल्ली हाई कोर्ट का कालरा केस के साथ अटैच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल किया गया था। अब सबको इस बारे में मालूम है। उसका आगे क्या क्या हुआ है उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए केस डायरी नंबर 17206 इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस कमल कुमार कालिया। कमल कुमार कालिया और बाकी कम नहीं 191 पिटिशनर्स एक साथ इसमें है। सभी केस को डिफरेंट कोर्ट से ट्रांसफ़र करके दिल्ली हाई कोर्ट में अटैच करने के लिए आईबीए ने फाइल किया था ये ट्रांसफ़र पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में। ये देखिए उसका जस्टिस है, तीन तो जस्टिस है और पेंडिंग है। मोशन हियरिंग के लिए पेंडिंग था, लेकिन क्या हुआ ये केस को अटैच कर दिया गया है लिस्ट अलॉन्ग विथ केस SLP 15017 15018 2024। कौन सा ऑर्डर डेटेड 10/2/2025 से एक ऑर्डर आया 10/2/2025 में जो हियरिंग हुआ था लास्ट, उसी में एक ऑर्डर इशू हुआ है और इस केस को ये दूसरा SLP के साथ अटैच कर दिया गया। उसको दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए आईबीए ने पिटिशन डाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र नहीं किया। उसको सुप्रीम कोर्ट में एक सिमिलर केस के साथ उसको अटैच कर दिया, उसके साथ जजमेंट होने के लिए। एक अच्छा बात है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट आता, तो ये अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस का अटैच हुआ है। कौन सा केस में अटैच हुआ है ऑर्डर, चलिए देखते हैं। ऑर्डर ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस कमल कुमार कालिया, ऑर्डर डेटेड 10/2/2025। क्या ऑर्डर हुआ है? Upon hearing the counsel, the court made the following order. List along with SLP 15017 15018 2024। तो चलिए देखते हैं 15017 15018 कौन सा SLP है। ये देखिए ये वही SLP है 15017 28960 डायरी नंबर 2024। और ये केस नंबर देखिए SLP 015017 एंड 015018 2024। ये केस किसके किसके बीच में था? कानरा बैंक और वर्सेस बाबूराम कश्यप। मतलब पहले जो सिंडिकेट बैंक था अभी तो कानरा बैंक हो गया, उसका वर्सेस बाबूराम कश्यप का ये केस था। और ये केस उत्तराखंड का केस है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये केस में क्या जजमेंट आया था उत्तराखंड में, हमारा फेवर में ही यह जजमेंट था और ये केस को इसमें अटैच कर दिया, मतलब अच्छा ही हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट हियरिंग हुआ था उसका 7/11/2024। देखिए इतना दिन हो गया हियरिंग, उसके बाद हुआ नहीं। नवंबर लास्ट में हुआ था और अभी अगस्त हो गया है, हियरिंग हुआ नहीं है। स्टेटस क्या है? पेंडिंग, पेंडिंग फॉर फाइनल हियरिंग। 7/11 में लास्ट हुआ था, फाइनल हियरिंग के लिए ये भी पेंडिंग है। जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में MC सिंगला केस फाइनल हियरिंग, ये भी ऐसे फाइनल हियरिंग के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन इसको कोई फॉलो अप नहीं कर रहा है। मेरा इस जगह में एक रिक्वेस्ट है कि जो भी रिटायरीज यूनियन है तो रिटायरीज एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग कोर्ट में इधर उधर केस फाइल नहीं करके बेटर इसमें इम्प्लीडर बनना है। अगर स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर कोई भी फाइल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसमें इम्प्लीडर बन के लगना है। पार्टिकुलरली मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो बड़ा हमारा यूनियन है रिटायरीज यूनियन AIB पार्क और AIBRF, ये दोनों को कि ये केस में प्लीज़ इम्प्लीडर बनिए और जल्दी से इस केस का हियरिंग के लिए कोशिश कीजिए, अच्छा एडवोकेट को एंगेज करके, ताकि जल्दी से हियरिंग हो तो इसका जजमेंट जल्दी आए, क्योंकि ये जजमेंट हमारा फेवर में था। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कोर्ट कौन सा केस था? ये केस था एक्चुअली हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में ये केस फाइल हुआ था, 2023 का केस है। और ये केस डिस्पोज्ड हो गया था 29 अप्रैल 2024 में डिस्पोज हुआ। और उसका क्या बोल के डिस्पोज हुआ ऑर्डर, चलिए ऑर्डर देखते हैं। ये देयरफॉर एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेशल अलाउंसेस फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ बेसिक पे इज नॉट परमिसिबल। एक्सक्लूजन करना परमिसिबल नहीं है
स्पेशल अलाउंसेस इंक्लूडिंग होना ही है, इज नॉट परमिसिबल फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रेचुटी। ये केस था एक्चुअली उनका, बाबूराम कश्यप जी का केस था ग्रेचुटी पेमेंट के लिए। स्पेशल अलाउंस और ग्रेचुटी दोनों एक ही बात है, मतलब स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर ग्रेचुटी का पेमेंट किए थे, और अगर बेसिक पे में स्पेशल अलाउंसेस इंक्लूड हो के ग्रेचुटी पेमेंट के लिए ऑर्डर ये हुआ है, तो ये पेंशन भी लागू होगा। स्पेशल अलाउंसेस इंक्लूड करके पेंशन भी होना चाहिए। देयरफॉर द सेम शेल बी टेकन एज पार्ट ऑफ बेसिक पे। स्पेशल अलाउंसेस को बेसिक पे का पार्ट में लेना चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रेचुटी पेबल टू द ऑफिसर्स ऑफ द रेस्पोंडेंट बैंक। इधर कोर्ट क्लियर कट बोला है, आप जो स्पेशल अलाउंसेस है उसको बेसिक पे में मिला के ग्रेचुटी कैलकुलेशन करने के लिए, तो पेंशन के लिए भी वही सेम होना है, सेम सिमिलर केस है, उसीलिए इसको केस को अटैच कर दिए ये केस के साथ। उसके बाद देखिए, अप्लाइंग द रेशियो ऑफ द अबव सेट जजमेंट, डेफिनेशन ऑफ पे इज इंक्लूसिव ऑफ स्पेशल अलाउंसेस, emoluments, dearness allowances, and stagnation increment. Hence, the petitioner employees are entitled to include the special allowances as part of pay for the purpose of calculating of gratuity by including dearness allowances as well. मतलब इसे क्लियर कट बोल रहे हैं, आपका जो पे है बेसिक पे है उसमें कैलकुलेशन स्पेशल अलाउंसेस इंक्लूड करके आप कैलकुलेशन करने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, और उसके अगेंस्ट में फाइल किया है बैंक ने, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट के अगेंस्ट में। वो केस में हमारा अभी जो ट्रांसफ़र पिटिशन बहुत सारा है उसको अटैच कर दिया गया, लेकिन केस का सुनवाई होने से जल्दी हमको फेवरेबल जजमेंट मिल सकता है, तो इसीलिए हमारा जो यूनियन है रिटायरीज उसमें फॉलोअप करना चाहिए। आगे देखिए, ऑल द रिट पिटिशन फाइल्ड बाय द एम्प्लॉइज आर बीइंग अलाउड एंड ए डायरेक्शन इज गिवन टू द बैंक टू recalculate their gratuity आफ्टर कैलकुलेटिंग द पे में स्पेशल अलाउंसेस मिला के क्लियर कट इसका पहले लिखा है, इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ 7% इंटरेस्ट। ऑल द रिट पिटिशन फाइल्ड बाय द कानरा बैंक आर डिसमिस्ड। कानरा बैंक जो भी फाइल किया था अगेंस्ट में उसको डिसमिस्ड कर दिया, उसीलिए कानरा बैंक इसको चैलेंज किया जाके सुप्रीम कोर्ट में। वो 29 अप्रैल 2024 का ये उत्तराखंड का जजमेंट है। लेकिन अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कानरा बैंक वर्सेस बाबूराम कश्यप, और उसी में हमारा जो आईबीए का ट्रांसफ़र पिटिशन डाला है स्पेशल अलाउंसेस का केसेस को अटैच कर दिया गया है ये केस के साथ। तो इसका स्पीड अप कैसे होगा, जल्दी से जल्दी हियरिंग होगा, उसके लिए कोशिश करना चाहिए, और रिटायरीज यूनियन को इसका पीछे लगना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट है। और आप लोगों का क्या व्यू है ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। रिटायरीज यूनियन इसको इम्पीडर बोल के इसको फाइट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।